तो ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि संविधान बदल दिया जाएगा, आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो ही ऐसा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो कहीं ना कहीं बदल देंगे। 24 तो ऐसे उन्होंने अभी मैनिफेस्टो में ला दिया है। उसके अलावा उनकी सोच आज नहीं, हमेशा से मुगलिया सोच रही है, हमेशा से अंग्रेजों वाली सोच रही है। फूट डालो, शासन करो, एक दूसरे को लड़ाओ, धर्म के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करो और इसी तरीके से आगे बढ़ो। तो ये विपक्षी जो आज है, आज भी इनके पास कोई और तो मुद्दा है नहीं, तो नए नए ऐसे झूठे मुद्दे लेकर आते हैं जिसपे जनता इनके थपेड़ मारती है और ये फिर सेल में चले जाते हैं। आप देख लेना 4 जून को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद मोदी जी तो शपथ ले रहे होंगे और राहुल गांधी जी बैंकॉक में मसाज करा रहे होंगे। कहाँ कौन है? माँ मरी तो सर का बाल ने कटाया, कहता हम सनातन धर्म है। गौर से सुनिए बात, अगर वो कहा मुड़े मेरे 1,40,000 परिवार है तो सबसे पहले उसका लोकसभा था, काज करता था। अगर वो बाल छिला लेता उसकी माँ के मरने पर, तो हम ये चाहते सनातन धर्म 1 नंबर है। ये क्या कहें है, ये अंग्रेज है ये। तेजस्वी यादव आज घोषणा कर रहे थे कि 1 करोड़ रोजगार दूंगा, अग्निवीर योजना को खत्म करूंगा, अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा दिलवाऊंगा और देश को बेच के सारा पैसा मैं बाहर ले जाऊंगा। यही नहीं बताओगे? ये भी तो बताओगे। बनेगा प्रधानमंत्री योगी राज। योगी राज कौन है? पक्का बनेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, एक आरोप प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में एक बड़ा आरोप लगाया है। अच्छा, एक आरोप बहुत बड़ा लगाया है कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं सारे लोगों की मानसिकता और विपक्ष की मानसिकता मुगलों जैसी है। सर बिल्कुल सही बात है। आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए, उन्होंने जिस अपने मैनिफेस्टो के अंदर में ही 24 ऐसी वो बदलाव बता दिए हैं जो संविधान में करने पड़ेंगे उनको। तो ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि संविधान बदल दिया जाएगा, आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो ही ऐसा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो कहीं ना कहीं बदल देंगे। 24 तो ऐसे उन्होंने अभी मैनिफेस्टो में ला दिया है। उसके अलावा उनकी सोच आज नहीं, हमेशा से मुगलिया सोच रही है, हमेशा से अंग्रेजों वाली सोच रही है। फूट डालो, शासन करो, एक दूसरे को लड़ाओ, धर्म के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करो और इसी तरीके से आगे बढ़ो। नहीं, मैं इन्हें जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मोदी जी हमारा बाप है, वो बुजुर्ग है, हमारे हिंदुस्तान का बुजुर्ग है। और तुम उस कांग्रेस की बात कर रहे हो जिसने लाहौर से सेना बुला ली थी, आधा कश्मीर दे दिया, आधा कश्मीर। सुनो, एक सेकंड रुक जा। ना तो सुनो भाई साहब, ना तो मोदी जी मेरे बाप है, ना गांधी जी मेरे बाप है। ये पहले मैं क्लियर कर दूं। मेरे पिताजी मेरे घर में है, डॉक्टर जयकांत द्विवेदी, ठीक है? अब सुन लो, अरे तू मेरी सुन ले। लेकिन मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे इनका फूफा है, लालू यादव इनका बाप है, और लिखित में दे सकता हूँ ये बात। और कह रहे हैं ये भाई बड़ा गरीब आदमी हूँ। गरीब आदमी है जी भाई, कमा के थोड़ा थोड़ा खाते हैं बस। थोड़ा कमा के खाते हैं? जी भाई, घर चल जाता है? जी चल जाता है। महंगाई है क्या? महंगाई है थोड़ी, पर अच्छा है। अच्छा है। हाँ, बेरोजगारी भी है? नहीं, बेरोजगारी नहीं है। जो बेरोजगार हम उसको नौकरी दिला देगा। हाँ, हम दिला देगा भाई। कोई बेरोजगार है हमारे पास, आप दिला देंगे नौकरी? जी भैया। अब विपक्ष आरोप लगा रही है कि बेरोजगारी बहुत है। राहुल गांधी सबसे बड़े ना बेरोजगार है ना, राहुल गांधी जी बेरोजगार है। विपक्ष गांधी बैठे हैं ना। राहुल वो कौन है? बेरोजगार है, नाम ही नहीं पता? नहीं। अच्छा, वो इंटरनेशनल नचनिया के बच्चे। मैं वो राहुल खान है। क्या है? राहुल खान है भैया, पोता खान है, बेटा जनेऊदारी, वो भी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के जा रहा है। तो फिरकी कौन ले रहा भाई? कौन ले रहा है फिरकी? यही फिरकी ले रहे हैं। अच्छा, पता है तेजस्वी यादव आज घोषणा कर रहे थे कि 1 करोड़ रोजगार दूंगा, अग्निवीर योजना को खत्म करूंगा, अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा दिलवाऊंगा और देश को बेच के सारा पैसा मैं बाहर ले जाऊंगा। यही नहीं बताओगे? ये भी तो बताओगे। तेजस्वी यादव ने घोषणा कैसे करी? तेजस्वी यादव ने घोषणा क्यों करी सर? उनका चेहरा है ही नहीं, है ना, तो प्रधानमंत्री थोड़ी बनेंगे बे कैसे कर सकते हैं? ऐसा है, आप भी उसी बिहार की धरती से आते हो। मात्र 23 सीटों पे जो चुनाव लड़ रहा है, मात्र 23 सीटों 543 में से, उसकी औकात कैसे हो गई कि वो पूरे देश में रोजगार बांट देगा? उस नौवीं फेल वाले से कोई ये तो पूछ लो कि तू, तेरी औकात 23 सीटों की है, सिमट के रह जाएगा, तू कहाँ से रोजगार बांट देगा? कुछ भी आता है, कुछ भी बकवास कर जाएगा क्योंकि नौवीं फेल आदमी है। अगर वो लालू का बेटा नहीं होता ना भाई साहब, किसी ऑफिस में पियोन की औकात नहीं थी उसकी,
किसी ऑफिस में पियोन की औकात नहीं थी। मात्र 23 सीटों पे जो बंदा चुनाव लड़ रहा है लोकसभा का, वो 543 सीटों का निर्णायक हो जाएगा क्या? वो देश चला लेगा क्या? कैसे चला लेगा? अबे तू कैबिनेट में भी नहीं आएगा, तू कैसे कर लेगा कुछ भी? तेजस्वी कुछ भी मत बोला कर बेटा। क्रिकेट में तू फेल हो गया, राजनीति बाप की बदौलत चले जा रही है। जिस दिन पिताजी गए उस दिन राजनीति भी खत्म हो जाएगी, फिर भी बकवायती करते रहो करते रहो करते रहो। क्या चल रहा है यार? क्या देश में तानाशाही बोलता ऐसे तोतलेपन में जैसे मुंह के अंदर में सुपारी दबा रखी हो। कुछ बात है यार? तेजस्वी में हिम्मत है अकेले अकेले की डिबेट करके दिखा दे। क्या बातें कर रहे हो आप? वो 1 करोड़ रोजगार देगा, मजाक चल रहा है कुछ भी। अच्छा, क्या देश में तानाशाही बढ़ते जा रही है क्योंकि तानाशाह होते जा रहे हैं मोदी जी, ऐसा आरोप लग रहा है? भाई साहब आपने वो कहावत सुनी है, सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है। कांग्रेसी अंधों को सब जगह तानाशाही नजर आएगी, और जो लेफ्ट विंग वालों को सब जगह तानाशाही नजर आएगी, लिब्रांडुओं को सब जगह तानाशाही नजर आएगी, वामपंथियों को सब जगह तानाशाही नजर आएगी। लेकिन जितने राष्ट्रभक्त हैं, जितने देशभक्त हैं, जितने राम भक्त हैं, किसी को तानाशाही नजर नहीं आएगी। और उसका कारण बता देता हूँ, तानाशाही आज क्यों नजर नहीं आएगी। तानाशाही तब तो इनको नजर नहीं आई जब 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा के जबरदस्ती लोगों को जेलों में ठूसा गया था, तब तानाशाही नहीं थी क्या? 84 के दंगों में यहाँ पर सिखों को मरवाने के बाद में प्रधानमंत्री क्या बोलता है, बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं, धरती हिलती है। तब तानाशाही नहीं थी क्या? जब हिंदुओं का जबरन पकड़ पकड़ के नसबंदी करवाई जा रही थी, तब तानाशाही नहीं थी क्या? बकवास करते हैं ये लोग, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। जनता इनको 14 में थपेड़ चुकी है, 19 में थपेड़ चुकी है, और 24 में दोबारा थपेड़ने वाली है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार भाजपा सरकार। आप ये गांठ मार लो पत्रकार महोदय, गांठ मार लो इस बात को मेरी। प्रधानमंत्री योगी राज, योगी राज कौन है? पक्का बनेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, एक आरोप प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में एक बड़ा आरोप लगाया है। अच्छा, एक आरोप बहुत बड़ा लगाया है कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं, सारे लोगों की मानसिकता और विपक्ष की मानसिकता मुगलों जैसी है। सर बिल्कुल सही बात है। आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए, उन्होंने जिस अपने मैनिफेस्टो के अंदर में ही 24 ऐसी है वो बदलाव बता दिए हैं जो संविधान में करने पड़ेंगे उनको। तो ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि संविधान बदल दिया जाएगा, आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो ही ऐसा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो कहीं ना कहीं बदल देंगे। 24 तो ऐसे उन्होंने अभी मैनिफेस्टो में ला दिया है। उसके अलावा उनकी सोच आज नहीं, हमेशा से मुगलिया सोच रही है, हमेशा से अंग्रेजों वाली सोच रही है। फूट डालो, शासन करो, एक दूसरे को लड़ाओ, धर्म के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करो और इसी तरीके से आगे बढ़ो। तो ये विपक्षी जो आज है, आज भी इनके पास कोई और तो मुद्दा है नहीं, तो नए नए ऐसे झूठे मुद्दे लेकर आते हैं जिसपे जनता इनके थपेड़ मारती है और ये फिर सेल में चले जाते हैं। आप देख लेना 4 जून को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद मोदी जी तो शपथ ले रहे होंगे और राहुल गांधी जी बैंकॉक में मसाज करा रहे होंगे। ये भी बात नोट कर लेना मेरी, ये गारंटी है। हारने के बाद मसाज? वो तो राहुल जी हमेशा जाते हैं ना विस्पसना में, तो वो बैंकॉक ही जाते हैं। वहाँ पर अच्छे से ध्यान व्यान लगता है उनका मसाज में, तो वहाँ जरूर जाएंगे। समझ नहीं है तो उसको कौन मसाज करेगा? मोदी जी को कोई नहीं मसाज? कहाँ कौन है? माँ मरी तो सर का बाल ने कटाया, कहता हम सनातन धर्म है। गौर से सुनिए बात, अगर वो कहा मुड़े मेरे 1,40,000 परिवार है तो सबसे पहले उसका लोकसभा था, कार्यकर्ता था। अगर वो बाल छिला लेता उसकी माँ के मरने पर, तो हम ये चाहते सनातन धर्म 1 नंबर है। ये क्या अंग्रेज है, ये अंग्रेज है ये। बताइए हमको, आपको कितना उम्र हो अभी गई? आप कह रहे हैं, आपको कितना अरे उम्र हो अभी गई? बता रहा हूँ, उम्र भी बताऊंगा और सब कुछ बताऊंगा। बताइए। अभी आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री सिखाएगा, तो वो कांग्रेस का प्रधानमंत्री आपको काहे नहीं सिखा पाया? मेरे पहले इस बात का जवाब दे दीजिए। मेरी उम्र 31 साल है। 31। हाँ। आप किनके राज में पढ़े थे? किनके राज में पढ़े मैं थे? अपने बाप के राज में पढ़ा हूँ। अपने बाप के राज में पढ़े हाँ, थे? मैं किसी के राज में नहीं पढ़ा हूँ। नहीं पढ़े थे। सरकार हो सकती है, राज किसी का नहीं था। मेरी पढ़ाई पे मेरे पिताजी ने पैसे खर्च करे थे, आपकी पे कांग्रेस ने करे होंगे। सरकार की ये नहीं कि कांग्रेस की थी ना जी। मेरी पढ़ाई के समय में 5 साल, मेरी पढ़ाई के समय 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी। नहीं, मैं इन्हें जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मोदी जी हमारा बाप है, वो बुजुर्ग है, हमारे हिंदुस्तान का बुजुर्ग है। और तुम उस कांग्रेस की बात कर रहे हो जिसने लाहौर से सेना बुला ली थी, आधा कश्मीर दे दिया, आधा कश्मीर। सुनो, 1 सेकंड रुक जा। ना तो सुनो भाई साहब, ना तो मोदी जी मेरे बाप है, ना गांधी जी मेरे बाप है। ये पहले मैं क्लियर कर दूं। मेरे पिताजी मेरे घर में है, डॉक्टर जयकांत द्विवेदी, ठीक है? अब सुन लो, अरे तू मेरी सुन ले। लेकिन मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे इनका फूफा है
लालू यादव इनका बाप है।